हेलो फ्रेंड्स आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आज मुझे मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है। फ्रेंड्स मेरा सिलेक्शन जो है वो पीजीटी बायोलॉजी में हुआ है, यानी कि जीव विज्ञान की प्रवक्ता के रूप में। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि इसी साल मार्च में जो है टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आया था और मई तक फॉर्म भरे गए थे। फिर इसका 17 अगस्त को पेपर हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का, और फिर इसका रिजल्ट जो है वो 1 महीने के अंदर ही आ गया था। 25 सितंबर को इसका रिजल्ट आ गया था, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया है और मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। फिर 11 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू भी मेरा अच्छा जाता है, जिसकी वजह से 28 तारीख यानी 28 अक्टूबर को मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और फिर उसके बाद 1 नवंबर को जो है वो कॉलेज भी अलर्ट हो जाता है, और तब से मुझे जो है इस ज्वाइनिंग लेटर का वेट था कि कितनी जल्दी ज्वाइनिंग लेटर आए और मैं जाकर के अपना कॉलेज ज्वाइन करूँ। ये फ्रेंड हम इस लेटर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो फ्रेंड्स ये लेटर जो है वो डीआईएस द्वारा लिखा जाता है, यानी डीआईएस मतलब जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा उस विद्यालय के मैनेजर को लिखा जाता है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, प्रबंधक संचालक गांधी इंटर कॉलेज चंदौस अलीगढ़, यानी कि मेरा जो सिलेक्शन है वो गांधी इंटर कॉलेज चंदौस अलीगढ़ में हुआ है। तो डीआईएस में मैंने इस लेटर से मैनेजर को ये बताते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो है कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका पैनल जो भी अलीगढ़ में सिलेक्ट हुए थे उनका पैनल जो है अलीगढ़ के डीआईएस को भेजा गया था। फिर अलीगढ़ डीआईएस क्या करते हैं, उस पैनल को सत्यापित करते हैं। फिर उसके बाद वो मैनेजर को बताते हैं कि हमने सत्यापित कर लिया है कि नेहा मौर्य, सनव राजेश कुमार, इनका जो सिलेक्शन है वो आपके कॉलेज में हुआ है। तो यही जो है डीआईएस क्या है वो मैनेजर को गाइडलाइन करते हैं कि आप जो है इस अभ्यर्थी को अपने कॉलेज में नियुक्त कीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि संबंधित चयनित अभ्यर्थी को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर नियुक्ति पत्र निर्गत कर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ग्रहण करने की सूचना अधोस्तरित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी कहने का मतलब ये है कि डीआईएस ने मैनेजर से कहा है कि ये कैंडिडेट आपके कॉलेज में जाएंगे और आपकी ये जिम्मेदारी है कि इनको आप कार्यभार ग्रहण कराइए। तो जो ये लेटर है इसके जो है वो एक मैनेजर को तो ये लिखा ही गया है एक लेटर, इसके अलावा ये 7 और व्यक्तियों को लिखा गया है, जिसमें यहाँ क्रम से उनका नाम दिया गया है। शिक्षा निदेशक को लिखा गया है, अपर शिक्षा निदेशक को लिखा गया है, सचिव को, मंडल संयुक्त शिक्षा निदेशक को, वित्त और लेखाधिकारी को। इसके अलावा मैनेजर को तो लिखा ही गया है, आपके प्रधानाचार्य को भी लिखा गया और उनको भी यही निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना है, जो भी अभ्यर्थी आपके कॉलेज में जाएगा, जो भी नहीं मतलब जिसका सिलेक्शन हो गया है वो अगर आपके कॉलेज में आते हैं तो आपको उनका क्या करना है, पदभार ग्रहण कराना है। और उसके बाद हम सबको क्या है, जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है और फिर ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि उस डॉक्यूमेंट को वो वेरीफाई करे। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि फ्रेंड ये डेट दिया है 30/12/2020 तक, यानी इस डेट तक जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका वेतन आ जाएगा, पहला वेतन। तो ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि इस डेट के पहले ही क्या करें, वो आपके सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा ले आपके संबंधित कॉलेज से। तो इसके बाद ये लास्ट में ये लेटर लिखा गया है, नेहा मौर्य, सनव राजेश कुमार। यानी कि फिर ये मुझे लेटर, यानी इस लेटर की कुल 8 कॉपी बनी है, जिसमें 7 लोग ये हैं। तो फ्रेंड बहुत से लोग पूछते हैं कि अब ज्वाइनिंग लेटर आ गया उसके बाद क्या करना है। तो उसके बाद का प्रोसेस सिंपल ही है, आपको जो अपने कॉलेज के प्रबंधक है उनसे संपर्क करना है, यानी आपको अपने कॉलेज जाना है। उसके बाद जितने भी आपको डॉक्यूमेंट है वो सब आपको ओरिजिनल ले जानी है, प्लस सबकी 4-4 सेट फोटोकॉपी लेने जानी है। इसके अलावा आपको पैन कार्ड और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा था उसकी प्रिंट आउट भी आपको लेकर जानी है। ये आप सब लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद ये सब मैनेजर को आप देंगे। मैनेजर क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे, यानी आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा प्रिंसिपल को कि आप मतलब मेरा सिलेक्शन जो है आपके कॉलेज में हुआ है अतः आप मुझे पदभार ग्रहण कराने का कष्ट करें। तो आप ये लेटर लेकर जाकर के देंगे प्रिंसिपल को और प्रिंसिपल फिर उस कॉलेज में आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे और इस तरह से जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर मेरी तरह कई लोगों के लिए ये जो है 2021 जो है बहुत ही लकी रहा। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसे स्टूडेंट से बस यही कहना चाहूँगी कि वो अपना हौसला बनाए रखें और उसी रफ्तार और उसी जोश के साथ तैयारी करें। जल्द ही हम जैसे कि सुन रहे हैं कि 27,000 नई वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स आप पूरे मन से तन से पढ़िए और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जीव विज्ञान के पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आप जीव विज्ञान या किसी भी टीजीटी पीजीटी के किसी भी एग्जाम के पैटर्न या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।